नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और यहाँ पर देखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो चलिए देखिए, आपकी एनर्जी तो आपको पता ही है, इसलिए आप ये रीडिंग देख भी रहे हैं और देखते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों को, आपके बारे में। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है, ऐसा लग रहा है। और देखिए याद करने की बात है तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, जैसे कि आपके बिना इनका मन बिल्कुल नीरस है। और कोई और भी ऑप्शन है इनके पास, कोई और भी ऑप्शन अगर है तो ये उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप में ही मन लगा है और आपको ही रात दिन कंटिन्यू सोच रहे हैं। देखिए इनकी सोचें इतनी हैवी हैं कि आपको भी इनके एनर्जी का पता चलता होगा, आप भी हैवी फील करते होंगे, कुछ करने का मन नहीं करता होगा और जाने अनजाने आप इन्हें ही सोचने लगते होंगे। ऐसी एनर्जी है इनके। तो इनकी एनर्जी जो है ना, सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं आपको, बिल्कुल इतना ज़्यादा कंटिन्यू सोचते हैं कि ये प्यार कम अट्रैक्शन ज़्यादा बन गया है। एक तरह से लस्ट जैसा हो जाता है ना इंसान को, बिल्कुल बैराग सा कि बस ये मिलना चाहिए। तो क्योंकि अट्रैक्ट हैं आपको, देखिए फिजिकली अट्रैक्ट हैं काफ़ी ये आपसे। इस तरह का ये डेविल एनर्जी ऐसी है। देखिए एक चाहे आपकी बातचीत नहीं भी हो रही है लेकिन टेलीपैथी कनेक्शन बना है बिल्कुल। सोचों में, विचारों में हर समय आप ही चल रहे हैं इनके। इस तरह से ये कभी ये सोच रहे हैं कि आप इन्हें छोड़कर चले गए हैं और अब नहीं आएंगे वापस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पर। और इन्हें कहीं अफसोस भी हो रहा है कि शायद आपने इनके कोई, देखिए कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपने इनकी ऑफ़र कुछ ठुकरा दिए होंगे। इन्होंने आपसे कुछ कहा होगा, कुछ भी बात कही होगी लेकिन आप नहीं माने होंगे इनकी किसी बात पर। तो ये उस बात को लेकर भी सोच रहे हैं कि किस तरह आपने हर बार इन्हें ना कहा है। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखिए इनकी जीवन की कमी अगर पूरी होती है तो आपसे ही होती है। चाहे सब कुछ है इनके पास लेकिन आपके बिना इनके जीवन में कमी है। ये ऐसा नहीं कि बंदे के पास कोई कमी है, मतलब लाइफ में है सब कुछ। पैसे से लेकर हर चीज़ में है, हर चीज़ है, लेकिन आप नहीं है। तो ये ऐसा महसूस करते हैं जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है, खाली बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनकी। और सोचो में, मैंने कहा ना, देखिए ये एक तो लवर्स का कार्ड होता है जहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और डिवाइन अपना कार्य कर रही होती है। डिवाइन उन्हें मिलाती है आपस में, मिलना बिछड़ना सब उसी के तहत होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको भी हैवी एनर्जी फील होती होगी। देखिए यहाँ पर ये कार्मिक सिचुएशन भी यहाँ पर लग रही है। सच्चे प्यार से ज़्यादा यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। अगर आप इस रिश्ते से दूर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा ही है। क्योंकि यहाँ पर ना ये इंसान, देखिए वाकई में आप जब इनसे बात करते होंगे तो आप देखिए ये आपसे कैसी बातें करते थे। इनकी बातों में क्या चीज़ें आपको लगती थी, तो देखना चाहिए कहीं मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है ना इसमें, है ना। तो आप कई बातें ऐसी होती होंगी जो आपको इनकी नागवार गुजरती होंगी और शायद ये भी एक कारण हो कि आप इनसे दूर चले गए हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी पूरी लग रही है। लेकिन इन्हें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं या किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं और ये बिल्कुल उदासीन बने हैं। ये आपके बारे में शायद किसी को नहीं बताते हैं, बिल्कुल इनके मन में है आपसे जुड़ी जो भी बात है किसी और से भी नहीं कहते हैं। अपने में मन में ही अपने में ही उदास बैठे हैं। देखिए यहाँ से भी इन्हें ऑफर मिला है लेकिन ये हाथ बांधे बैठे हैं। ऐसी एनर्जी में ये हैं यहाँ पर और पिछली बातों की सोचों में ही है। और ये चाहते हैं आपकी तरफ फिर से आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और देखिए मन इनका काफ़ी उदास है, बहुत उदास मन है इनका। ये चाहे भी तो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन इनका मन बिल्कुल उदास है। लेकिन ये स्थिति कुछ ही समय की है, कुछ ही समय की स्थिति। इन्हें लगता है कि कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये अपनी तरफ से ठीक करने का प्रयास करेंगे। इनके जीवन में अगर आप हैं तो बस सब कुछ है। ये एनर्जी यहाँ पर है। तो जो भी है यहाँ पर, मैंने कहा ना, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए मैंने ये एक बात मैं कह रही हूँ कि ये कार्मिक सिचुएशन है।
ठीक है, कार्मिक है ये। अगर आपके जीवन में ये हो सकता है आप लोग थर्ड पार्टी में हो, शादीशुदा हो, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर लग रही है, तो ये कार्मिक सिचुएशन है और आपको निकल जाना चाहिए इस एनर्जी से। आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए। आपको अपना ऑरा क्लीन रखना चाहिए और जितना हो सके देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखिए, हर जगह आप इन्हें बिल्कुल, इनसे आप फिलहाल दूरी बना लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, मैं इतना आपको बता रही हूँ। तो वाकई में देखिए, आप महिला हैं तो वाकई आपको सोचना चाहिए कि आपको किस तरह से ये क्या बातें आपसे करते हैं, और वाकई आपको जानना चाहिए कि कैसा प्यार करते हैं, है ना। तो ये तो समझने वाली बात है। कहीं मतलब एक तो होता है सच्चा प्यार, तो देखिए उसमें इंसान मिलता है नहीं मिलता क्या फ़र्क पड़ता है, फीलिंग्स से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और एक होता है बिल्कुल इस तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब वही बात है ना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है, तो ये ऐसी मतलब हैवी एनर्जी यहाँ पर इनके कुल मिलाकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे एक लत हो जाती है ना इंसान को, तो ये कंटिन्यू बस आप इनके माइंड में चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। उसके कारण इन पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा, तभी तो नीरसता महसूस कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं बिल्कुल। ये बहुत जल्दी ऑफ़र करेंगे, देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन ऑफ़र इनकी तरफ से ज़रूर आएगा। ये चाहते हैं आपको दोबारा अपनी लाइफ में लाना, और एक तरह से अगर आप इनसे बातचीत कर लेते हैं, आप इनके जीवन में आ जाते हैं, तो बिल्कुल अपनी जीत महसूस करेंगे। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन दोबारा से ये आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ पर ये न्याय का कार्ड है, इन्हें लगता है शायद इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, या फिर इस रिश्ते में ही बैलेंस बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के बैलेंस बना हुआ होना चाहिए दोनों तरफ से। ये दूर हैं पर ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको चेक कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। देखिए मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो गाना है ना, ये अपने काम पर भी इनका फोकस है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, अचानक से मुझे ध्यान आ गया। वैसे मैं कभी सॉन्ग वगैरह अपनी वीडियो में कभी नहीं बोलती हूँ ऐसे, लेकिन मुझे याद आ गया, तो मुझे ही लग रहा है जैसे इस पर्सन की तरफ से वही गाना है, वो सॉन्ग है ना, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। आप इसे सुन लीजिए, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। तो यही इनकी फीलिंग है इस समय। बाकी लैसे में सुनो, वो गाना है ना, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। तो ये एनर्जी है इनकी, इस सॉन्ग को आप सुनिएगा ज़रूर, इनकी तरफ से समझिए। ये इसी तरह एनर्जी में है, ये दूर है, हो सकते हैं आपसे, और यहाँ पर याद बहुत कर रहे हैं आपको। बस जो जरिया है जहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं, तो वैसे ही देख रहे हैं आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। रात दिन आपको कंटिन्यू ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मैंने कहा ना एक हैवी एनर्जी क्रिएट हो गई है, इन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा है, इतना चाहते हैं तभी तो सोच रहे हैं रात दिन। लेकिन कई बार देखिए कोई एनर्जी मतलब हम पॉजिटिव अच्छा रिश्ता है, लेकिन अगर निगेटिव वे में सोच रहे हैं तो वो एक लत बन जाती है, लत की तरह ये कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं आपको, तो खुद भी नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो फिलहाल इन्हें अपने फाइनेंस को लेकर भी चिंता होगी, अपने करियर पर भी लगे हैं, लेकिन चाहे काम भी कर रहे हैं लेकिन सोचें आप पर ही हैं। तो ये जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तब भी मन आप में ही है इनका, उदासीन एनर्जी में है कुल मिला के। तो ये है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, ये है इनकी फीलिंग्स। तो ठीक है, अगर आपका रिश्ता ठीक हो सकता है तो बिल्कुल बातचीत कीजिए, पर मैंने कहा ना हैवी एनर्जी ज़रूर है। अगर आप कोई इनकी गलत बात है इस कारण दूर हुए, तो वाकई इस रिश्ते में आपको एक बैलेंस बनाकर ज़रूर रखना चाहिए। जब तक मतलब, और मैं क्या बोलूँ, बस समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। मैंने कहा ना, अगर आप खासकर महिला हैं तो वाकई में आपको सामने वाले के इरादे पता होने चाहिए कि किधर बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं खाली फिजिकली आपसे अट्रैक्ट हैं। तो सच्चा प्यार देखिए, लव और लस्ट में बहुत ही कम पता चल पाता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि सच्चा प्यार है या केवल अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें कितना जानते समझते हैं, कैसी ये बातें करते हैं। बातों से ही इंसान का पता चल जाता है किस तरह की बातें आपसे करते हैं। अगर ये आपसे खाली ऐसी बातें करते हैं, मतलब रोमांटिक की बातें अति ज़्यादा करते रहते, तो वाकई ऐसे इंसान से आपको मतलब कई होती है ना, कई अजीब सी बातें भी होती हैं बहुत ही। देखिए मैं कह भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही लव रीडिंग बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ इनमें, और मैं ऐसे रीडिंग ज़्यादा कर नहीं पाती। फिर भी मैं यहाँ पर मैसेज आते हैं कि वो ऐसे रीडिंग बनाने के लिए, तो मैं बना देती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आती है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसा इंसान जो अट्रैक्ट है आपकी तरफ,
तो आपको वाकई उसकी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह जान जाना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, बाद में रोने से तो अच्छा है कि आप एक मतलब एक दूरी बना के चलिए, एक बैलेंस बना के अपने रिश्ते में चलना चाहिए, बिल्कुल, है ना, समझदारी से बिल्कुल, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ऐसी भी बहुत रीडिंग करती हूँ मैं, जब लड़कियाँ बाद में धोखा देकर चले जाते हैं, लड़की ऐसी कुछ एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए, बात में लड़की और लड़कों की बात से ज़्यादा ये मायने रखता है कि मन को किसी की भी चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। फीलिंग्स तो देखिए सबकी होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन आप महिला हैं तो वाकई आपको एक दायरा बना के हमेशा चलना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं और समझदार को इशारा काफ़ी रहता है। थैंक यू सो मच।